करेंगे कि अपने दिमाग को तेज कैसे किया जाए। आप देख रहे होंगे कि दिमाग ही आपको कुछ ना कुछ करा रहा होता है। अगर आपका दिमाग तेज है, अपने दिमाग को बेहतर ढंग से आप काम ले पाते हैं, तो आप ज़िंदगी में अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो इसी के लिए आज ये वीडियो बना है कि हम अपने दिमाग को कैसे तेज करें, हाउ टू मेक योर माइंड बेटर, अपने आप को पहले से तेज दिमाग वाला कैसे बनाएं। तो इसके लिए है कि सबसे पहले कि अपना दिमाग को तेज बनाना संभव है, खास करके दिमागी एक्सरसाइज अपने ज़िंदगी के जीने के तरीके से और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा रखने से। तो ये वीडियो देखते हैं और वीडियो में जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप या कुछ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ तरीके के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके दिमाग को समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है, बेहतर बना देता है। सबसे पहले है कि लर्न न्यू स्किल्स। कोई भी नया करना सीखे या किसी काम को पहले से कर रहे हैं तो उसको नए तरीके से करना सीखे। ऐसा करने से दिमाग को एक चैलेंज मिलता है और दिमाग जब चैलेंज मिलता है तो दिमाग का एक ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिमाग पहले से बेहतर बन जाता है। इसके लिए आपको हॉबी जो आपको काम करने में अच्छा लगता है उस काम को भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, या कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं। तो इस तरह से दिमाग के अंदर एक नया नया कनेक्शन बनता है जो आपको नया कुछ करने में, या पहले से कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया, ज़माना बदल रहा है या कुछ सिचुएशन बदल गया, तो चूँकि आप नया कर सकते हैं, नया कुछ करने में सक्षम हैं, तो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लोग एक ही ढर्रे पे चल रहा होता है, ज़माना बदल जाता है तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाता। जैसे नोकिया को मोबाइल कंपनी इंडिया में एक समय में बहुत पॉपुलर था, लेकिन बाद में वो पिछड़ गया क्योंकि उन्होंने नया करने से हिचक रहा था। इसलिए लर्न न्यू स्किल्स यानी नया चीज़ सीखे या पुराने चीज़ को नए तरीके से करना भी सीखे। अगला है कल्टीवेट क्यूरियोसिटी। हर आदमी जानने की इच्छा रखता है, कुछ जिज्ञासु। तो जो भी आदमी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि जो चीज़ हम पहले से ही जानते हैं, धरती गोल है तो क्यों गोल है, धरती नाचती है तो क्यों नाचती है, धरती नाचती है तभी जुम्मन क्यों है। तो इन सारे से कुछ भी क्वेश्चन जो आपको पूछिए, जो चीज़ ऑलरेडी जाना हुआ चाहिए, दुनिया में ऐसा ही क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है, इस या आपने जो विश्वास पहले से करते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो क्यों सबसे अच्छा है, दूसरे का क्यों नहीं अच्छा है, या दूसरे का सबसे अच्छा जो कर रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। तो ये चीज़ क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी लोग को जानते हैं या पहले से आप जानते हैं उसी के बारे में नहीं, आप नया क्या उसमें जोड़ सकते हैं या अपने तरीके से क्या सोच सकते हैं। यानी कहने का मतलब जानने की इच्छा बना लेना, क्वेश्चन करना, उसका आंसर खोजना। जो भी आदमी क्वेश्चन करेगा, आंसर खोजेगा, तो उसका दिमाग तेज होगा और कुछ ऐसे आंसर को पालेगा जो बहुतों को पता नहीं रहता है, और इसीलिए वो आगे चला जाता है। अगला है कि रीड रेगुलरली। रीडिंग नॉट ओनली एक्सपेंड्स योर नॉलेज बट ऑल्सो इंगेज योर इमेजिनेशन। कहने का मतलब आपको कुछ कोई किताब हो तो उसको पढ़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि अलग अलग लोगों का एक आप पर्सपेक्टिव समझते हैं, अलग लोग किस विषय में क्या सोचते हैं। तो जो व्यक्ति हर रोज कोई एक नए किताब पढ़ रहा है, नया सीख रहा है, तो किताब पढ़ेंगे सीखेंगे, नए तरीका सोचेंगे। या किसी आप मान लीजिए अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो यानी इस तरह से जो आप रेगुलरली जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आदमी रोज पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ, तो वो आगे का बढ़ना उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये कहने का मतलब है कि आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ लेना है। अखबार पढ़ने से सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन जो बुक है, आप साइंस की बुक तो साइंस का नॉलेज बढ़ेगा, आर्ट्स की बुक तो आर्ट्स का नॉलेज बढ़ेगा। यानी कुछ भी पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप आधा घंटा या 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट कुछ भी आप पढ़ लिख के किताब लेकर के आप पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप पहले से बेहतर बन जाएंगे। प्ले ब्रेन गेम्स, इसमें क्रॉसवर्ड पजल्स है, लॉजिक गेम्स है, ब्रेन टीचर्स है। यानी जो दिमाग को चलाने वाला कुछ खेल होता है, जैसे क्रॉस होता है, क्रॉस में एक एक दो तीन ऐसे एक लाइन से सजाना है, एक या सीक्वेंस में कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा। ये जो कोई भी पजल होता है या कोई गेम्स होता है, खासकर दिमाग को आपको ये दिमाग को लगाना पड़ता है उसमें, जो आप पहले से नहीं कर रहे, नया कुछ कराना पड़ता है। तो इस तरह से ब्रेन गेम्स खेलने से भी आप अपने दिमाग को पहले से बेहतर बना सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यहाँ पे है कि आप ध्यान किसी भी तरीके से, माइंडफुलनेस भी एक ध्यान का विधि है, तरीका है, जो आपको पहले से बेहतर बनाएगा। आपको ध्यान करने से दिमाग शांत हो जाता है, जब शांत दिमाग हो जाता है तो फिर आप पहले से बेहतर काम कर सकते हैं। तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि माइंडफुलनेस का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। अब है गेट एडिक्वेट स्लीप। आप जो सोते हैं
वो एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट करने का मतलब होता है कि 7 से 8 घंटा कम से कम सोना चाहिए, अधिकतर 10 घंटा और कम से कम 6 घंटा। तो ये 7 से 8 घंटा या 9 घंटा तक ये सबसे सूटेबल है। तो इतना सोना ही चाहिए। अगर आप कम सोते हैं तो आपका दिमाग कम काम करेगा। इस बात को जान लेना ज़रूरी है। आप सही डाइट लेना, सही नींद लेना, पानी सही से पी लेना, सही भोजन करना, एक्सरसाइज करना, ये सब सब काम की चीज़ होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि स्लीप भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके दिमाग को तेज़ बनाए रखने में। स्टे फिजिकली एक्टिव, एक्टिव होने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, सही डाइट ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं, सही डाइट लेते हैं, तब दिमाग के अंदर जो काम करने की क्षमता ज़्यादा होता है। तो डाइट सही होना चाहिए, भोजन सही होना चाहिए, टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ भी एक्सरसाइज करना हो करिए, वो आपके दिमाग को पहले से बेहतर बनाएगा। एक्सरसाइज हर चीज़ में फ़ायदा ही होता है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे ब्रेन के हेल्थ का हो, चाहे शरीर के हेल्थ का हो, चाहे किडनी के हेल्थ का हो, चाहे हार्ट के हेल्थ का हो, चाहे दिमाग के हेल्थ का हो, चाहे कान के हेल्थ का हो, चाहे कैंसर हो। हर चीज़ में एक्सरसाइज आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। यहाँ तक वेट ठीक करता है, सुंदरता बढ़ाता है एक्सरसाइज। तो इस मिला जुला कर एक्सरसाइज जो है इसमें भी काम आता है। अब चलते हैं चैलेंज और वोकेबुलरी। कुछ नया नया शब्द सीखने के लिए बोला जाता है कि आप शब्द जब सीखते हैं तो लोगों से अच्छा से कम्युनिकेट कर, लोगों से अच्छा से संवाद कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। तो शब्द जो कुछ कुछ नए नए शब्द जो है रोज़ 1-2 शब्द करके सीखते रहने से आपका वोकेबुलरी बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों से अच्छा से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। और दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो अच्छे कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक आपस में कम्युनिकेशन के बदौलत ही है। तो ये कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए जो है आपको रोज़ 1-2 नए शब्द सीखना ज़रूरी है। अब चलते हैं कि म्यूज़िक बोलते हैं कि जो गाना आपके दिमाग को अच्छा एक खो देता है, दिमाग जब खो जाता है और उस खोने के समय में आप अच्छा सोचेंगे, तो बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप जब दिमाग आपका खो जाता है, किसी गाना सुनते खो जाते हैं कहीं और, वैसे गाना सुनने से भी दिमाग तेज़ हो जाता है, दिमाग बेहतर काम करता है। और साथ-साथ उस वक़्त अगर आपने मन में कह दिया कि हमको खोए हुए समय में कि हमें जो है ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो आप उस काम को करने में भी सक्षम हो जाएँगे। तो कह रहा है ऐसे म्यूजिक जो आपको दिमाग में खोने के लिए आपको विवश कर दे, वो ऐसे म्यूजिक सुनने से भी दिमाग तेज होता है। और है सॉल्व पजल्स, कुछ-कुछ जो है पजल्स होता है जो कि एक के आगे पीछे, एक के पीछे इतना जो पजल सब होता है आप जानते होंगे, पहेली जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह का पहेली है, सुडोकू है, ब्रेन टीजर है, ये सब कुछ भी एक्सरसाइज करने से भी दिमाग को तेज बनाता है। और आगे चलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने वीडियो बनाया, तो इस पे आपको जो सीखा और उसको आपने अप्लाई नहीं किया, रोज़ अप्लाई नहीं किया, नियमित प्रयास नहीं किया, नियत, तो ये जो है काम नहीं आएगा। इसलिए कहने का मतलब है जो भी चीज़ सीखते हैं, उसको अपने जीवन में अमल में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं और उसको रूटीन डेली रूटीन में डाल देते हैं, तब जाके आप तेज़ बनते हैं। यानी पहले जो भी आप सीखते हैं, उसका अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो वीडियो में देखें, सुने, समझे, उसको अपने जीवन में उतारिए और औरों तक पहुँचाइए, क्योंकि औरों तक पहुँचाने से आपका उस चीज़ के प्रति याददाश्त बढ़ जाता है। जैसे माने आपने एक चीज़ पढ़ा किसी और को बता दिया, तो वो आपका एक बार पढ़ने के 4 गुना आपको दिमाग में वो मजबूत मेमोरी बना। तो यानी दूसरों को बताने से भी आपका दिमाग तेज होता है। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, तो मेरा दिमाग ज़रूर पहले से बेहतर ही होगा, क्योंकि ऐसा बताने से भी आपका दिमाग अच्छा होता है। तो ठीक उसी तरह आप भी किसी को बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी याददाश्त बढ़ेगा इस तरह के वीडियो के प्रति, और जो वीडियो में संदेश है उसको याद रहेगा, आपको दिमाग तक पहुँचेगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि यही बात की कंसिस्टेंसी, लगातार किसी काम को करने से उस काम में आप माहिर बनते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और इसलिए वीडियो को देखिए और औरों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।